ये हालात गुजरेंगे इंशाल्लाह, यकीन। हम यकीन को भी एक दिन यकीन का दर्ज देंगे। यकीन क्या दर के उसूल कुरान से दीन आसान है, लोग नहीं रहने देते। दीन आसान है मगर लोग नहीं रहने देते। अमीरों का हो गरीबों का हो, इस रास्ते के अंदर ठोकरे हैं, अजनबियत है, और दूर दराज इलाकों से नहीं, अपने ही मारते हैं। इस दाढ़ी की एक कीमत, इस दाढ़ी का एक हुस्न है मगर इसकी एक कीमत भी है इस दौर में, और हर दौर में रही होगी, लेकिन इस दौर में तो बहुत। एक दिन बड़ा मारा किसी ने मुझे, बहुत मारा, बहुत मारा। शराफत की जिंदगी अपनाई है तो लोगों ने मारना शुरू कर दिया। जहालत में थे तो डरती थी दुनिया। बहुत मारा एक दिन किसी जालिम ने, और दीन के ऊपर मारा, बहुत जलील किया उसने। मैं गड्डी कराची के अंदर, और गुस्से के अंदर ना मैं गाड़ी तेजी से भगाना शुरू। उस वक्त मदरसे में पढ़ता था, कच्चा था, कमजोर था, आज भी कुछ ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन इंसान था ऊपर से। बहुत तकलीफ हुई। हमारे मशाइख, हमारे उस्ताद ने हमें बहुत तमीज़ सिखाई है। उस्ताद जी लकी साहब को अल्लाह हयाती दे, हमें अंग्रेज़ से देसी बनाने वाले वही हैं। वो सब्र ना करते शायद आज मैं यहाँ ना होता। बहुत तकलीफ हुई एक दिन, बहुत मारा एक इंसान है, और बहुत से लोगों ने मारा। और यहाँ जितने ही बैठे हैं शायद मुखलिस आदमी होगा, उसे हल्का फुल्का इब्लीस थोड़ी मारने आता है, बड़ा जिन आता मारने के लिए बड़े शेर को इस्लाम के। जो बनना चाह रहे हैं उनको एक वैसे इशारा है, डरिएगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें छुपाने का शरन उसूल है हमारे। वो कहते हैं ना, अगर हम अपना मुर्दा दफना, अगर हम बता देते अंदर क्या होता है, लोग मुर्दे नहीं दफनाते। उसूल तो है ना हर चीज़ बताने की। अल्लामा साहब भी सब कुछ बता के नहीं गए ताकि पीछे आने वाले बच्चे घबराएं नहीं। एक शहादत के बाद दूसरी भी हो, फिर तीसरी भी, और आलिम की शहादत ज़मीन आसमान हिला देती है, याद रखिए। आपके यहाँ तो सेल लगी हुई है शहीदों की, आप किसी के साथ लगाते हैं। अल्लाह एक अहलुल इल्म की शहादत जो है अजीम थे। तारीख दो रंगों को ही तो जानती है। हिस्ट्री रिमेंबर्स ओनली टू कलर्स। दो ही रंग याद हैं तारीख, लाल शहीदों के खून और काला उलमा की स्याही। तीसरा कोई रंग नहीं है भाई। तो मैंने ना गुस्से के अंदर जो ना वो गाड़ी में जो मेरी टेप थी, मेरा कुरान उस वक्त सुनता था मैं बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हो गए, आपको नहीं पता अल्लाह ने क्या छुपा के रखा है। फला तो वक्त अनफुसकुम के तहत हम नेक इंसान नहीं हैं, लेकिन उस वक्त ईमान में खालिस था, ठोस था, मर मिटने वाला था रब के लिए। मैंने सीढ़ी डाल दिया था। बहुत दुख दिया किसी ने, बहुत मारा लोगों ने इस असर में। तो कुरान सूरह हिजर का आखिरी रुकू चलना शुरू हो गया उसमें। बहुत तकलीफ में थे हम, ऐसे मछली की तरह फड़फड़ा रहा था शेख आते हुए। बहुत तकलीफ दी किसी, और अल्लाह के दीन पर चलने में मारा किसी, बहुत मारा। रब्बी का लनसअलन्नहुम अजमईन, तेरे रब की कसम है हम इनको जमा करके सवाल करेंगे। हम कानू यामलून, जो ये हरकतें करते। मिसदाक चाहे तो फारे मक्का का, मुझसे तो बात हो गई ना। तुम कहते हो तुम्हें डिप्रेशन है, हम कहते हैं कुरान खोल, अल्लाह के बंदे बात करेगा अल्लाह तुझसे। लेकिन अभी भी गुस्सा मेरा इतना ज्यादा था कि मेरी वो आदमी आ नहीं सकी उन अल्फाजों के आगे। अगली आयत फस्दा बिमा तुअमर वारिज़निल मुशरिकीन, लगा रहा है अपने कामों पे, मुंह फेर इनकी तरफ से। हूँ मैं थोड़ा ज्यादा अटेंटिव होया कि कोई बड़ा गाल कर रहा है। पहले भी था लेकिन गुस्सा ठंडा था। आखिरी रुकू चल रहा है, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िईन, हम काफ़ी हो जाएंगे इनके लिए जो मजाक उड़ाते हैं तेरा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम काफ़ी हो जाएंगे अपने दर्दों में। आसनुल खल्की, अजमलुल खल्की, अकमलुल खल्की, अशरफुल खल्की, आज़मुल खल्की, आरफुल खल्की, आज़मुल खल्की, अनवरुल खल्की, अरफाउल खल्की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया गया। 30-30 किलो की ऊँटनियाँ रखी हैं उन कंधों के ऊपर, उन बेशर्मों ने। ये किसी आम इंसान को हौसले नहीं दे रहा अल्लाह। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, हम काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए। उड़ाने दें इनको जितना मजाक उड़ा रहे हैं। अब दिल नरम हो गया थोड़ा सा,
कि अल्लाह ने लिफ्ट करा दी थोड़ी सी हैं अल्लाह ने गल की थी दिल जन थोड़ा इंसान ठंडा वाला का ना मुमन ना कर लाम और कसम पर खड़ा है हम जानते हैं तेरा सीना तंग होता है बेमा जिसके पैरों की खाक की क्या कीमत बताए किस तरह जालिमों ने मारा कराए। चलें जी, मेरे ख्याल से मेरी टीम तो आज घर में बैठ के सोच रही होगी कि क्या हो गया, इन्होंने आज इतना लंबा कर दिया, यहाँ से जाने का दिल्ली में भी काफ़ी अरसे बाद ही आया हूँ। आप लोगों से बातचीत चल रही है, उम्मीद है सब खैरियत आफियत से होंगे। सबको जी मेरा सलाम प्यार, जो पाकिस्तान से हैं, जो पाकिस्तान से बाहर से कोई सुन रहा है, लव यू ऑल जी, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू ऑल, मे अल्लाह प्रिजर्व यू। सब आपको अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, आगे पीछे दाएँ बाएँ ऊपर नीचे से। अच्छा जी सर, कैसे पता चलेगा कि इल्म काफ़ी हो गया है खौफ को दूर करने के लिए, वहम और वसवसों से कैसे बचा जाए? ठीक है, एक जगह पे आप कहते हैं कि अपने से बड़े पट्टे से लड़ाई करनी चाहिए, तब जाके इंसान को सीखता है, मगर इंसान अपने उस्ताद से कैसे लड़ाई करे? एक जगह आप कहते हैं कि अपने से बड़े पट्टे से लड़ना चाहिए, और एक जगह आप कहते हैं कि उस्ताद से कैसे लड़ाई करें। गुड क्वेश्चन जी। अपने से बड़े से हमेशा मुकाबला करने से इंसान ग्रूम होता है, तो अपने उस्ताद से भी लड़ाई, लफ्ज़ लड़ाई नहीं है, कंपीट करना है, पॉजिटिव कंपटीशन से कहते हैं लड़ाई। द सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। लफ्ज़ सही इस्तेमाल करें। उस्ताद से लड़ाई नहीं की जाती, उस्ताद तो दूध मलाई होती है, बाप होता है, पीर होता है, रहबर होता है, इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसको गाइड करने वाला होता है। गलत हो ठीक हो वो बात की बात है। तो बड़े से अपने उस्ताद से लड़ाई नहीं की जाती, अपने उस्ताद को एक टाइम पर खुद आता है, एक वक्त के उस्ताद ने खुद उसे एक्सेप्ट करना होता है, उस्ताद ने उसे खुद एक्सेप्ट करना होता है एक टाइम के, और वो मुकाबला खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाना होता है वहाँ पर। तो उस्ताद के साथ कम्पीट करते हैं पॉजिटिव कंपटीशन के साथ, जिसमें आपकी लड़ाई नहीं करते हैं, जहाँ आपको पता होता है ना कि आपका पोटेंशियल आपके उस्ताद से बढ़ चुका है। ज़र्फ ये कहता है कि आपने उसको हराना नहीं है वहाँ पर। ये मेरी टिप है आपको, नेवर मेक योर टीचर लूज इन फ्रंट ऑफ यू। कभी नहीं हारते, कभी भी कभी नहीं हारते, अपने उस्ताद को हराते नहीं है कभी। आपको जब पता चल जाता ना कि आप उस्ताद इस काबिल नहीं है, हम भी अपने बच्चों को डोंट डू दैट टू योर टीचर। हमने भी कभी अपने उस्तादों से एक लेवल पर वो मुकाबला खुद ही मुलतवी कर दिया, क्योंकि डोंट डू दैट टू योर फादर्स, टू योर टीचर्स। अपने से बड़ों से बस अपना पोटेंशियल बढ़ाते हैं, वो हार्ड टाइम दे, जो भी वो मुकाबला टफ होता है एक टाइम पर, वो आपको पता होता है कि अब बूढ़ा हो चुका है ये अब मुकाबले के काबिल रहा नहीं है, मैं अब आगे जाऊँगा। चलें जी, मेरे ख्याल से आज के लिए हम काफ़ी रखते हैं। मैं कोशिश करूँगा क्वारंटीन के इन वक्तों में, सेल्फ आइसोलेशन के इन वक्त में रोज़ आऊँ। अब ये सारा चिट्ठा जो है मेरे पास आएगा, मेरी टीम मुझे भेजेगी, कल परसों में मैं इसको फिर देखूंगा। आई विल बी लाइव विद ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह ताला। और कोई अगर सीरीज़ आप चाहते हैं, कोई कोर्सेज में पढ़ाऊँ या पर्सनली यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा आप जी कोई तफसीर पढ़ा दें, कुछ चाहते होंगे मैं सेल्फ हेल्प के ऊपर कुछ काम करूँ, तो डेफिनेटली लेक्चर्स तो सारे दिए हुए हैं, ये तो एक तरीक़ेकार होता है लोगों का मेरे साथ इंटरेक्ट करने का, कर लें तो आई विल डेफिनेटली थिंक ऑफ समथिंग, ताकि आप लोगों का ये वक्त जो है ये भी इबादत बन जाए एक लिहाज से। तो हमें तो नेकियां चाहिए आखिरत में कामयाबी के लिए और दुनिया में कामयाबी के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन का बड़ा अच्छा वक्त है ये, अपने बारे में गौर व फिक्र करें, ज़िंदगी को सोचें, पुराने वक्तों की याद करें, पुराने गमों को याद करें, पुराने यारों को याद करें, दुश्मनों को याद करें जी, नाकिदीन और हासिदीन को याद करें, लोगों को याद रखें, वक्तों को याद रखें। ज़िंदगी का क्या भरोसा है, आज हो कल ना हो, और एक नई उम्मीद का इंतज़ार करें, ये हालात बेहतर हों, हम फिर से डेवलपमेंट के फेस में जाएँ। कई सुनी बात में जो गलतियाँ थी वो सारी मेरी थी और किसी की होनी की है। जो खैर था वो कल भी अल्लाह का था, लोगों का था, और वो खैर पहुँचाने की कोशिश की है, पूरी उम्मीद करने की कोशिश की है। खुश रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें, शाद रहें, और जो है वो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और जो है ज़रूर मुलाकात रहेगी। जब तक सांस है अल्लाह तौहीद पर रखे, खात्मा ईमान पर रखे, और मदद करें अपने आप की, लोगों की, बदलें अपने आप को। वक्त आ चुका है, वक्त आता रहेगा, ये जाता रहेगा। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन अन्नास, ये वक्त बदलते रहें। अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं है, कौमें आई फिर वो हटा दी गई, वो खत्म हुई, फिर नई कौमें आई, ये चलता रहा। अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह को पता है उसने अब क्या करना है, फिर आगे क्या होगा, फिर क्या कैसे इंसान। आपने इसमें से अपने लिए जो निकाल सकते हैं वो निकालें। बाकी I love you all and I will miss you all as well. Bless you all, may Allah preserve you, and उम्मीद है मेरे ऐसे छोटे से एक तालिब इल्म से कुछ फ़ायदा हो गया और कुछ अच्छी बातें सुनने को मिली हो। कई सुनी बात में गलती हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे भी कौम से मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे जी,
May Allah preserve my country for all the countries, all the Muslim countries, even all the countries. इंसानियत जहाँ बसती है सबके लिए दुआ है। उनका भी जिन्होंने हमारा बड़ा नुकसान किया उनको भी दुआई देते हैं इस लिहाज से कि देखें हमारे कश्मीर को इन्होंने लॉकडाउन किया, मैं क्या कह सकता हूँ। 200 दिन इन्होंने हमारे माओ बहनों बच्चों को लॉकडाउन किया, शाम में किया, अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया, बहुत जुल्म किया मुसलमानों पे, बहुत जुल्म किया। मुसलमानों ने तो शायद कुछ नहीं किया और जो भी उन्होंने कोशिशें की हैं सब अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ने दिखा दिया इनको, कितने बड़े बड़े मुल्क कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम ज़र्फ दिखाएंगे, हम बहैसियत मुसलमान अपना कद चौड़ा रखेंगे, बरम बड़ा रखेंगे। हम आज भी उन्हें नहीं देते, हम इंशाल्लाह हम खुद ठीक हो जाएं। हमारा जवाब देने वाला है आसमानों पर, हमारा जवाब देने वाला कल भी था आज भी है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करें अल्लाह हमारे साथ है। एंड मगर हमें भी बहुत कुछ करना है, हम अल्लाह का जवाब बन जाएं दुनिया में, हम अल्लाह की दलील बन जाएं, हुज्जतुल्लाह बन जाएं दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला जी सोच समझ दे। पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री विद अ ग्रेट पोटेंशियल, with a lot of things which the passion cannot define in words. Learn to honor your country, learn to honor your people, and learn to honor humanity everywhere in this world. और आपको समझना है अभी ये आगे